साथियों, जय मूल्यवासी, नमो बुधाय। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रांति और संस्कृति, ये दो शब्द का हम व्याख्या करेंगे और दोनों को फर्क और दोनों को महत्व बताने का कोशिश करेंगे। क्रांति का उद्देश्य है परिवर्तन लाना। कहाँ परिवर्तन? व्यवस्था में परिवर्तन। इसके लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वामसेव काम कर रही है। ये क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए विचार परिवर्तन। इसके लिए आए दिन कोर्नर मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग, स्टेट लेवल मीटिंग और देश लेवल मीटिंग, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग भी हुई है और हो रही है। एक क्रांति है, लेकिन इसमें संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर क्रांति हम कर दिए, बदलाव आ गया, तो जो बदलाव आवेगा उसको बरकरार कैसे रखा जाएगा? ये भी एक समस्या है। अभी ब्राह्मण क्यों सफल है? बुद्ध की क्रांति हुई, बुद्ध की संस्कृति चल रही थी, उसने ब्राह्मण ने प्रतिक्रांति किया और प्रतिक्रांति करके छोड़ नहीं दिया, एक संस्कृति दिया। संस्कृति ये दिया कि एक अपना समाज को शासन करने के लिए मनुस्मृति बनाया और लोगों में लागू किया कि जो भी काम करेंगे ब्राह्मण से पूछ करके ही करेंगे, नहीं करेंगे उसको डर पैदा किया, ये घटना होगी वो घटना होगी, डर पैदा किया। डर पैदा करने के साथ साथ उन्होंने सिस्टम बनाया और उसके लिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता बहाल किया ब्राह्मण के रूप में। और देश में तो क्रांति तो बहुत पहले हुई थी, प्रतिक्रांति, लेकिन संस्कृति अभी चल रही है। उसी तरह से इस जो ब्राह्मण का जो प्रतिक्रांति हुई, उसके लिए हम लोग को प्रतिक्रांति कर रहे हैं वाम से। तो आएगी क्रांति, तो होगी, सफल भी होंगे, लेकिन साथ साथ हमें संस्कृति पर भी विचार करना होगा। अगर संस्कृति साथ साथ नहीं चलेगी तो समस्या अभी समस्या हो रही है। जो वामसेव में लोग जुड़ गए हैं, उनके बेटी का, बहन का शादी की बात आती है तो होता है शादी कैसे होगी? बोलते हम वामसेव को समझ रहे हैं, वामसेव में जुड़े हुए, वामसेव में जा भी रहे हैं, लेकिन शादी तो ब्राह्मण होकर रहा था, कैसे करेंगे? और अड़चन हो जाता है, क्योंकि जब एक जगह जमा होते हैं तो बहुत से वामसेव भी होते हैं, लेकिन घर में, गाँव में तो अकेले हो जाता है, तो ये होता है। तो इसलिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, तो वैकल्पिक संस्कृति भी हमें देना होगा, साथ साथ चलेगा। तो इस तरह लिए वामसेव का एक लाइन का उद्देश्य है समाज में व्यवस्था परिवर्तन, उसका पॉलिसी है क्रांति। उसी तरह से संस्कृति के लिए भी हमें अपना एक सिस्टम बनाना होगा कि जो इधर आएंगे उनको ये संस्कृति मिलेगी, इसी के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार हो हम लोग करेंगे। जैसे अभी बुद्धिस्ट संस्कृति से हम लोग शादी, श्रद्धांजलि वगैरह या मकान उदाहरण जो भी गतिविधि हो रही है वो हो रही है। इसी को सिस्टमेटिक रूप देना होगा, तब एक छाप छूटेगा। अब देखिए संस्कृति में आइए, अभी क्या है कि बच्चा कोई भी करेगा भारत में पैदा, नाम रखेगा ब्राह्मण, इस संस्कृति बनी हुई है। तो अब इसमें बदलाव लाना होगा, तो कैसे लाएंगे? अब बहुत लोग अपने नाम से, अपने पसंद से नाम रखने लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई शादी कौन कराएगा, तो वो तो ब्राह्मण। अब अटक गया है मामला। तो इस तरह से अगर हम लोग एक कल्चर डेवलप करें, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग अलग थलग सोचते हैं, सब अलग है। ब्राह्मण का एक बहुत ज़बरदस्त कल्चर बनाया ब्राह्मणों ने कि हम लोगों को मिलने नहीं दिया, कल्चर। अब जैसे मंदिर जाते हैं सभी लोग, तो उसमें टाइम टेबल नहीं बनाया कि जिसको जब मर्जी है तब आ गए। इससे क्या होता है कि
जब जिसको मर्जी तो मनमानी हो गया। तो अब उदाहरण के लिए एक्स जाता है 6 बजे, वाई जाता है 7 बजे और जेड जाता है 8 बजे। तो सभी जाते हैं मंदिर में, सभी दर्शन कर लेते हैं भगवान को, मूर्ति को, और सभी चले आते हैं। लेकिन ये तीनों में आपस में कब भेंट होगी? कभी नहीं होगी। ये कल्चर है, कल्चर ही बना हुआ अकेले अकेले जाना। इसलिए हर हिंदू अकेला है, और अकेला का होने के कारण वो अंधकार में रहता है, और इसलिए अंधकार का भयंकर अहंकार पैदा हो रहा है। एक कल्चर है, आदमी कोई दोषी नहीं है, कल्चर दोषी है। अब इसमें बदलाव लाना है, तो इसमें बदलाव है कि भाई वो जो अलग थलग को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि सप्ताह में एक दिन हम लोग समाज में मिलेंगे। इसके लिए हमने बनाया बुद्ध के नाम, बुद्ध के शान। सिंपल बात, क्योंकि अब उसका भी रहस्य बता देते हैं। बुद्ध ही क्यों? इसलिए कि जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत में, सबसे सीनियर मोस्ट, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी समाज सुधार हुए हैं, क्राइस्ट को ले लीजिए। क्राइस्ट भी बुद्धिज्म पढ़े हैं, तक्षशिला पढ़े हैं, इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और वो अपने देश में जाकर के अपना स्थिति पर अपना सिस्टम लागू किया। लेकिन उनका भी सोच है समता प्रस्थापित करना। प्रोफेट मोहम्मद आए, वो भी स्टडी किए, वो भी उस बुद्ध के ही सिद्धांत को लागू किए। तो इस तरह से ये दो पॉपुलर तो हो चुके हैं कल्चर से। मुसलमान का कल्चर हो गया दुनिया में शुक्रवार को मिलना, कल्चर हो गया। इस्लाम कोई लेना देना नहीं है, कल्चर है। धर्म जो है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय वो थ्योरी है, लेकिन कल्चर करेंगे तब वो हासिल होगा। वो गुण है, तो गुण को पाने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हाथ में हाथ मिलाएंगे तो समता हो जाएगा, हाँ गले में गले मिलाएंगे तो और अधिक समता हो जाएगा। इंच भर भी फर्क नहीं रहेगा, भेदभाव खत्म, छुआछूत खत्म। लेकिन ये सब ऐसा ना हो, इसलिए ब्राह्मणों ने जाति बनाया, जातियों में ऊंच नीच बनाया और नीच करके उसको अछूत घोषित किया। तो ये कल्चर बना दिया, और लोग अपने धर्म को समझ कर उसको माने जा रहे हैं, जबकि धोखा है। धर्म को ही, धोखा को ही वो धर्म मान लिया, मतलब जहर को ही वो अमृत मान लिया और पिए जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो मरा हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं जो ब्राह्मण को मानता है वो मूविंग डेड बॉडी है, चलता फिरता लाश है। चाहे डिग्री जितना भी ले ले, वाइस चांसलर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोबर को गणेश कह रहा है, कोई भी डिग्री हासिल कर ले, इंडिया का कंट्रोल करने वाला प्रशासक हो जाए, फिर उसका बेटा बेटी की शादी ब्राह्मण ही कराएगा। तो ये सब लेकर के कल्चर है। ब्राह्मण दोषी कम है, सिस्टम दोषी। ब्राह्मण तो व्यक्ति है, उसको तो बदला जा सकता है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम का अधीन सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है। हाँ, ये बात अलग है कि सांप को अगर दूध भी पिलाएंगे तो जहर ही पैदा करेगा, तो ब्राह्मण सांप से भी खतरनाक है। सांप तो 1-2-4 को काटता है, 2-4 को काटेगा, कितना काटेगा। लेकिन ये सिस्टम पूरा इंडिया को, कश्मीर से कन्याकुमारी और काठियावाड़ से काठमांडू तक सबको ख़त्म कर दिया। इसका बदलाव लाने के लिए हमने बनाया कि भाई वो कभी मिलने के लिए नहीं सिखाया, तो हम लोग नियम से मिलेंगे और बुद्ध के नाम बुधवार को मिलेंगे। इसके लिए हमने बहुत शॉर्ट में बता देते हैं विकल्प। अब जब तक हम लोग नियमित रूप से नहीं मिलेंगे, तब तक खाली विचार परिवर्तन, विचार जरूरी है, पहला है कि विचार परिवर्तन, हर परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन। लेकिन केवल विचार से नहीं, पहले विचार परिवर्तन, तब हमारे पास व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। और जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, तो जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ का वातावरण स्वस्थ हो जाएगा। जो वातावरण स्वस्थ हो जाएगा तो विकास निश्चित है, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो विचार आया कि हमें समता प्रस्थापित करना है, तो व्यवहार करना पड़ेगा, हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा, गले से गले मिलाना पड़ेगा, ये व्यवहार हो जाएगा। और कब मिलाएंगे? जब आपको फुर्सत है, तो हमको नहीं, हमको फुर्सत है तो आपको नहीं। इसके लिए आपको एक दिन तय करना पड़ेगा। बोलते हैं कोई, हम मानते, हम भी बात करते हैं भाई कोई दिन अच्छा नहीं, कोई दिन बुरा नहीं है। लेकिन जैसे अगर इस क्लास चलाना है तो कोई टाइम टेबल देना पड़ेगा, ताकि टीचर भी उस समय आवे, विद्यार्थी भी उस समय आवे। इसीलिए
बुधवार को हमने रखा कि बताने वाले भी उस दिन आए और सुनने वाले भी उस दिन आए, और अपना जो दिनचर्या है उसको उसी अनुसार एडजस्ट करें कि बुधवार के शाम को वो फ्री रहें, समाज के लिए रहें। सप्ताह का एक शाम समाज करना, अगर हम लोग सिट टुगेदर करने लग जाते हैं, और बंधना तो बहाना है, निशाना मिलना जुलना है, तो इसी तरह से बंधना के बहाने हम लोग, उससे क्या होगा कि क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या गरीब, क्या अमीर, एक घाट पर हम लोग आ जाएंगे, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक साथ हाथ मिलाएंगे, सभी एक दूसरे को देखेंगे कि उससे मिला रहा है, उससे मिला रहा है, इससे भेदभाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोहल्ले का अगर स्वस्थ हो जाता है माहौल, तो हम परिवार में आते हैं। परिवार में हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि ऐसे तो प्रतिदिन रात का भोजन एक साथ होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बुधवार से शुरू कर दें, ताकि याद रहे कि बुधवार से हम लोग शुरू किए हैं। और बुधवार को या तो सुजाता का खीर खाने का अभ्यास करें परिवार में, या बुद्ध की खिचड़ी। केवल खीर नहीं बोलना है, सुजाता की खीर बोलना है, क्योंकि सुजाता के खीर खाने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। उसी तरह से बुद्ध खिचड़ी क्यों है? क्योंकि बुद्ध के जीवन काल में उनको बहुत पसंद था खिचड़ी, इसलिए उसको बुद्ध की खिचड़ी हम लोग बोल सकते हैं। बुद्ध की खिचड़ी बोलने से हम इतिहास से जुड़ जाते हैं, सुजाता खीर बोलने से हम इतिहास से जुड़ जाते हैं, और ये सभी बच्चों के मुंह पर बैठना चाहिए ताकि प्रेरणा मिलते रहे। और बिहार में देखिए, ब्राह्मण शनिवार को खिलाया और ग्रह से जोड़ दिया है कि जो शनिवार को खाएगा खिचड़ी उसको ग्रह कटेगा। अब कटना तो नहीं ग्रह किसी को, लेकिन रटना तो है, और अपने नाती पोता को भी रटाया जा रहा है। इसका विकल्प हो गया, ये परिवार में हो गया। और व्यक्तिगत है कि ये हम लोग जो सुबह सुबह जो स्नान कर लेते हैं, तो कुछ किन्हीं को तो वंदना वगैरह अभ्यास करना चाहिए, अकेले ही करें, लेकिन करें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना टाइम है करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड स्वस्थ हो जाएगा। और नहीं तो दिन रात खाली या तो सुख की बात करते हैं या दुख की बात करते हैं, सुख दुख चलते रहता है, न्यूट्रल होते नहीं हैं। या तो बैक गियर में रहेंगे या फ्रंट गियर में रहेंगे, न्यूट्रल होते नहीं हैं। आज जितना भी वेदना विपස්සना जितना भी है, वो सब ना सुख में जाने का प्रयास करता है, ना दुख में, न्यूट्रल में होने की कोशिश करता है, ताकि वस्तुस्थिति को समझ सके। तो फिलहाल इतना ही आप बताते हैं, इस पर चिंतन करें, अध्ययन करें। अगर आपको लगता है अच्छा तो अपनाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। नमो बुधाय। जय भीम।